स्वागत अभिनंदन। समस्त विधायक गणों का और मंचासीन गणमान्यों का स्वागत अभिनंदन वंदन। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और स्वागत की श्रृंखला में मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी माननीय विधायक जी से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें छत्रपति शिवाजी महाराज के ये सुंदर प्रतिमा भेंट कर। आप सभी की जोरदार तालियां प्रणाम स्वरूप मंच तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस औपचारिक स्वागत के बाद मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधायक मोहम्मदी श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी से कि कृपया स्वागत उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। भारत माता के योगी 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 योगी। जय श्री राम। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे आदर्श, हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज मोहम्मदी की पावन धरा, जहां 25 महाभारत कालीन मंदिर एक अक्षांश पर स्थित है, मान्यवर भोलेनाथ की इस पावन धरा में हम रविंद्र नगर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। मान्यवर ये लोग उद्वेलित हैं, हम सब भावुक हैं, क्योंकि पहली बार कोई माननीय मुख्यमंत्री गांव की तरफ चला है, इसलिए मन भावुकता से परिपूर्ण है। मान्यवर इनकी बंगाली भाषा में आपका स्वागत करना चाहूंगा। मान्यवर अमी आपना के प्रणाम जानाई, आमरा तुम्हाको भालोबासी। हम आपको हृदय से प्रणाम करते हैं मान्यवर। हम आपको हृदय से प्रणाम करते हैं और हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं मान्यवर, बहुत प्यार करते हैं मान्यवर। देश गौरवान्वित है आप पर। आपने 500 वर्षों के बाद भगवान राम लला को इस विराजित किया है मान्यवर। वहां जाओ तो मन भावुक हो जाता। अभी मैं गया, मैंने देखा बहुत सारे श्रद्धालु वहां खड़े होकर के आंसुओं से रो रहे थे मान्यवर। मान्यवर सुबह उठो तो लगता है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ऐसा लगता है कि भारत की धरती पर भगवान राम की पैजनिया बज रही हो मान्यवर। मान्यवर आप दीपावली में अयोध्या में 50 लाख दीपों से दीपोत्सव करते हैं मान्यवर। पूरा देश अपने अपने घरों में टीवी पर चैनलों पर देखकर गौरवान्वित होता है मान्यवर। हम लोगों को आज ऐसा लगता है मान्यवर कि आज हमारे आराध्य के रूप में आप यहां मंच पर विराजमान हैं मान्यवर। आज उत्तर प्रदेश में अपराध समाप्त है। यहाँ पे लोग आते थे मान्यवर तो दिन दहाड़े मान्यवर चोरी हो जाती थी, लुटैती हो जाती, राहजनी हो जाती थी मान्यवर। मान्यवर आपके इस कुशल नेतृत्व में आज रात को 11 बजे भी हमारी बेटी स्कूटी से अगर चली आती है तो किसी शोधे में हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठा करके देख ले। ये आपका राज है मान्यवर, ये योगी राज है मान्यवर। गांव का मजदूर किसान खुशी है मान्यवर, सुखवाल है मान्यवर। मान्यवर ये मियापुर 1964 में यहाँ पर आकर के बसा था मान्यवर। पूर्वी पाकिस्तान से ये लोग आए थे। जिस समय आए थे इन लोगों को 5-5 एकड़ जमीन दी गई थी मान्यवर। यहाँ जंगल था मान्यवर, कुछ था नहीं, नदी था, जंगल था। ये लोग आते थे, रात को लेटते थे चारपाई के नीचे, तेंदुआ सोता था मान्यवर। बड़ी खराब स्थिति थी मान्यवर। इन्होंने संघर्ष करके कैसे अपना जीवन यापन व्यतीत किया है मान्यवर, और बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मैं जब विधायक नहीं बना था तब से इन लोगों के साथ खड़ा हूं मान्यवर, और तब से लगातार इन लोगों की आवाज थी कि हमको संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाए, हमको मालिकाना हक दिया जाए मान्यवर। लेकिन कोई सरकार, इतनी संवेदनशील सरकार नहीं आई मान्यवर जो इस पे ध्यान देती। आपने इस पे ध्यान दिया है मान्यवर। ये
हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है मान्यवर, बहुत बड़ी बात है मान्यवर। हम लोग इस बात से बड़े गौरवान्वित हैं। इन लोगों को रोटी मिल गई मान्यवर, इन लोगों को रोजी मिल गई मान्यवर, इन लोगों को मालिकाना हक मिल गया मान्यवर। ये सब खुशी है मान्यवर। यह पूरा गांव, यह पूरा क्षेत्र खुशहाल है मान्यवर। मान्यवर ये गांव जल संचयन का उत्कृष्ट उदाहरण है मान्यवर। यहाँ पर नाली नहीं है सड़कों में, ये अपने गांव में, अपने घरों में ही सोख्ता बना करके पानी अंदर ले जाते हैं मान्यवर। और बहुत अच्छा गांव है, एक आदर्श गांव है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमनाथ चटर्जी जी के गांवों का, उपन्यासों का, सपनों का गांव है मान्यवर। मान्यवर यहाँ पर एक सम्मिलन विद्यालय है। आपके निर्देश पर 2019 के आसपास मैंने गोद लिया था, तो इसे बेहद खूबसूरत बनाने का काम किया था आपके आदेश पर। और मुझे यह कहते हुए मैं स्वयं में गौरवान्वित महसूस करता हूँ मान्यवर कि आपके निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा यहाँ की तमाम होर्डिंग्स आपने लखनऊ में लगवाई थी एक मॉडल विद्यालय के रूप में मान्यवर। और मान्यवर 2007 में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने इस गांव के प्रधान शंकर मंडल को स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा था मान्यवर। मान्यवर ये गांव, यहाँ पर एक भी मुस्लिम भाई नहीं रहते हैं। इन लोगों के बड़ी लंबे समय से इच्छा है मान्यवर कि यह गांव मियाँपुर के बजाय रविंद्र नगर हो जाए। आपका आशीर्वाद मिले मान्यवर। मान्यवर मैं बड़े भावुक मन से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, हृदय के गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपने मोहम्मदी को सजा दिया मान्यवर, मोहम्मदी को संवार दिया मान्यवर। यहाँ के लोग कहते, मैं नहीं कहता, यहाँ के लोग कहते हैं कि विधायक जी बीते 25 सालों का कालखंड और आपका यह 9 वर्ष का कालखंड, विकास के मामले में 25 वर्ष पे 9 वर्ष भारी है मान्यवर। यह आपकी कृपा से संभव हुआ मान्यवर। आपके माध्यम से मान्यवर मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। कई सड़कों को चौड़ीकरण आपने करा दिया, गोमती के 2 पुल बना दिए मान्यवर, एक इमलिया घाट, एक जमुनिया घाट, एक कांकर घाट। शाहजहांपुर गोला वाली सड़क पूरी नई बन गई, 6 नए पुल बन गए मान्यवर। और 25 यहाँ पर जो महाभारतकालीन मंदिर है मान्यवर, उनमें 5 मंदिरों का सुंदरीकरण कराने का आपने किया है काम मान्यवर। और बहुत बड़ी बात है मान्यवर, मैं गौरवान्वित हूँ मान्यवर, भावुक भी हूँ, हृदय से संवेदना रूप व्यक्त करता हूँ मान्यवर, आभार व्यक्त करता हूँ आपको कि आपने हमारे मोहम्मदी को, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी खराब थी, आपने क्रिटिकल केयर यूनिट दे दिया मान्यवर। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ मान्यवर। रोडवेज बस स्टेशन नया दे दिया मान्यवर। और मान्यवर बिजली के क्षेत्र में आपने 33/11 के 10 पावर हाउस हमको दे दिए मान्यवर। फायर ब्रिगेड स्टेशन दे दिया मान्यवर। तमाम सड़कों से विधानसभा को आच्छादित किया मान्यवर। मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है मान्यवर कि आपके नेतृत्व में सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग ने ही, मात्र एक विभाग की गणना करें तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने इन 9 वर्षों में 850 किलोमीटर सड़क इस विधानसभा में बनाई है मान्यवर। आईटीआई व पॉलिटेक्निक में दोनों जगह टाटा के एमओयू से समन्वय से आधुनिक कार्यशाला का निर्माण हुआ मान्यवर। आपने यहाँ हमको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी दिया। आपने दोनों कोतवालियों में पुलिस कर्मियों के रहने के लिए बहुखंडी पुलिस आवास दिए हैं माननीय मोहम्मदी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ताज्जुब करता हूं, कभी कभी सोचता हूं कि बीते कालखंडों में लोगों ने सोचा क्यों नहीं। आपने गरीब मजदूर किसान की आत्मा को छुआ है मान्यवर, क्योंकि जब कोई वो बीमार होता था उसके इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे। आपने माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इस सत्र में 1.5 करोड़ रुपया देने का काम किया है मान्यवर। और अगर 9 साल की गणना करेंगे मान्यवर तो आपने इस विधानसभा में 15 से 20 करोड़ रुपया देकर के लोगों को जीवन दिया है मान्यवर। सब आपको सुनने आए हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। ये 2 लाइनें आपको समर्पित करता हूं। तपता सूर्य कभी ना थकता, जग में करता उजियारा, लक्ष्य सूर्य का एक ही है, मिट जाए सब अंधियारा। से अरुण कुमार सक्सेना जी, लोकप्रिय विधायक मोहम्मदी श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी,
माननीय विधायक धौरारा श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, माननीय विधायक कस्ता श्री सौरभ सिंह सोनो जी, माननीय विधायक सदर श्री योगेश वर्मा जी, विधान परिषद के सदस्य अनूप गुप्ता जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा राज जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी, नगर पालिका परिषद मोहम्मदी के अध्यक्ष श्री संदीप मेहलोत्रा जी, नगर पंचायत मैलानी के अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री महेंद्र कुमार वाजपेयी जी, विजय कुमार शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, भारतीय परंपरा में धर्म की जो व्याख्या की गई है बहुत सहज और सरल है। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, और उसको जीवन में अंगीकार करने के उद्देश्य से ही डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में आज उसी अभियान को लेकर के चल रही है। और उसी क्रम में आज मुझे लखीमपुर खीरी जनपद के अंदर अभी कुछ देर पहले मैं पलिया में था, वहां पर लगभग 7,000 परिवारों को यानी 35,000 की आबादी को आज उनका भौमिक अधिकार दिया गया है और आज 1,000 परिवारों को इस मोहम्मदी में भी ये भौमिक अधिकार उपलब्ध कराया जा रहा है। पलिया में हम कार्यक्रम में थे। पलिया का कार्यक्रम थारू जनजाति से जुड़े हुए लोगों के सम्मान और उनके भौमिक अधिकार से जुड़ा हुआ था। आप याद करिए 4,356 थारू परिवार, कभी उन्हें भौमिक अधिकार नहीं मिल पाया। वे भारत की आजादी के आंदोलन में मुगल आक्रांताओं से जूझते हुए महाराणा प्रताप की सेना का हिस्सा बनते हुए लड़ते रहे और अंत में यहां ठौर ठिकाना मिला तो कभी मालिकाना अधिकार स्वतंत्र भारत में भी नहीं मिल पाया। पहली बार इतिहास में जो थारू महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज मानते हैं, शौर्य और पराक्रम के लिए स्वदेश और स्वाभिमान क्या होना चाहिए देश का, उन थारू जनजाति के लोगों को महाराणा सांगा की पावन जयंती के एक दिन पहले आज हम लोगों ने भौमिक अधिकार उसी पलिया में जाकर के उपलब्ध कराया है, चंदन चौकी में जाकर के उपलब्ध करवाया है। देश की आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पूर्वज वर्तमान वंशजों को, जिन्हें आज से 70 वर्ष पहले तत्कालीन सरकार ने बसाया तो था लेकिन कभी उनको अधिकार नहीं दिया। जमीन का अधिकार नहीं, मकान का अधिकार नहीं, राशन कार्ड का अधिकार नहीं,
आज ऐसे 2350 से अधिक परिवारों को वहां पर भी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आज पलिया में उनको भी अधिकार पत्र देने के उपरांत मुझे अब मोहम्मदी में आकर के इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह योजना है बांग्लादेश से 1947 और 1971 में आए हुए परिवारों को उनका अधिकार देने का। याद करिए, ये पापी पाकिस्तान अपने कर्मों से पहले भारत का विभाजन किया और फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं। अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए, पाकिस्तान और टुकड़ों में बंटने वाला है। लेकिन उस पापी पाकिस्तान के पाप की सजा मिली किसको? वहां रह रहे हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को, पारसियों को, ईसाइयों को, क्योंकि उनके यहां किसी अन्य जाति के लिए कोई अस्तित्व नहीं है। और आज मैं कह सकता हूं 1947 और 1971 की उस विभाजन और उस त्रासदी के उपरांत जो लोग विस्थापित होकर के दर दर की ठोकर खाते हुए यहां पर बसे थे, ऐसे 1000 से अधिक परिवारों को आज यहां पर भौमिक अधिकार देते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज इन बंगाली बंधुओं को उनका अधिकार हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देखो पाप किस हद तक बोलता है। जिस बांग्लादेश ने इन्हें ठुकराया, जिस पाकिस्तान के पाप के कारण इन पर अत्याचार हुआ था,